25 मार्च 2020 को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर सिखों के गुरुद्वारे पर हमला होता है, जिसके नतीजे में 25 से ज्यादा सिख जाँ बहक और तकरीबन 8 सिख जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस ने एक खुफिया ऑपरेशन लॉन्च किया और IS के जो मास्टरमाइंड थे जो इस हमले के, उसका नाम असलम फरूकी था, उसको सुबह कंधार से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आपको बता दें कि असलम फरूकी वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी करवाई है और भारत से पैसे लेकर ये काम करवाता रहा है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अफगानिस्तान के एम्बेसडर को बुलाकर ये मांग की कि असलम फरूकी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है, लिहाजा इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। यह तकरीबन 2-3 रोज कबल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मांग की थी, लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान का ट्रायल सिस्टम बिल्कुल नाकाम है, बहुत सारे दहशतगर्दों को पकड़कर फिर उनको छोड़ देता है। अब पाकिस्तान की किसी किस्म की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। असलम फरूकी अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसको इन्वेस्टिगेट करके अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक इसको सजा देगी। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का यह भी कहना था कि ऐसे हालात में हम पाकिस्तान के हवाले किसी किस्म के दहशतगर्द को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। अगर होता भी तो फिर भी असलम फरूकी को पाकिस्तान की आर्मी के हवाले नहीं करते। नाजरीन, आपको बता दें कि असलम फरूकी वही शख्स है जो अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करता रहा है और इसने अपने मुंह से ये कहा था कि मुझे रॉ फंड करती है। पाकिस्तान अब असलम फरूकी की मांग करता है तो भारत अफगानिस्तान पर प्रेशर डालता है कि अफगानिस्तान इस दहशतगर्द को पाकिस्तान के हवाले ना करे। नाजरीन, अगर ये पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता तो पाकिस्तान भारत का एक मर्तबा फिर नकारा, मकरू और काला चेहरा दुनिया को दिखा देता। असलम फरूकी अपने मुंह से कह रहा है कि उसको रॉ फंड करती रही है। आज भी अफगानिस्तान से जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है वो भी यही शख्स करता रहा है। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर रॉ से पैसे लेकर ये शख्स पाकिस्तान की मुकद्दस मकामात को, पाकिस्तान के स्कूलों को, पाकिस्तान की मसाजिद को टारगेट बनाता रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हुकाम खदशा ये जाहिर कर रहे हैं कि असलम फरूकी ने भारत से पैसे लेकर, रॉ से पैसे लेकर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिखों के गुरुद्वारों को टारगेट बनाया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मौलवी असलम का इंटरव्यू जो उसने दिया है, दौरान तफ्शीश जो बातें कही हैं, जो इंकशाफात किए हैं अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, भारत के बारे में कि किस किस एजेंसी ने उसको पैसे दिए हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अब उसके इंटरव्यू पब्लिश करने से कासिर है। अगर ये पाकिस्तान के पास आता तो पाकिस्तान सबसे पहले इसके इंटरव्यू पब्लिश करता, दौरान तफ्शीश जो इंकशाफ करता वो पाकिस्तान ने पब्लिश करने थे और भारत को डर था कि कहीं उसका काला चेहरा दुनिया के सामने एक मर्तबा फिर ना आ जाए। नाजरीन, इसी वजह से अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को असलम फरूकी हवाले नहीं कर रही। अफगानिस्तान और भारत को पता है कि ये उनके पोल पाकिस्तान के अंदर खोल देगा।